तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि एक गेंद को 50 फीट ऊंची इमारत से फेंका गया। शुरू में इस गेंद की रफ्तार थी 20 फीट फी सेकंड। नीचे दी गई इक्वेशन टी सेकंड के बाद गेंद की ऊंचाई को एच से दिखा रही है और सवाल यह है कि कितने सेकंड बाद गेंद जमीन पे पहुंच जाती है। भाई जमीन पे जाहिर है ऊंचाई सिफर के बराबर होगी, यानी हमें -16 t² जमा 20t जमा 50 को सिफर के बराबर रखकर टी की कदर मालूम करनी है। अब इस इक्वेशन को सुलझाने से काम शुरू करते हैं। ये सारी ही टर्म्स अगर आप देखें तो 2 से तकसीम हो सकती है। तो हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से, बल्कि -2 से तकसीम कर देते हैं, ताकि ये सुलझ भी जाए और साथ ही साथ ये नेगेटिव का निशान भी हट जाए और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहे। इसको -2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +8t²। इसको -2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास -10t आ जाएगा और इसको -2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास -25 आ जाएगा। अब भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड शक्ल आ गई है। तो इसको हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस सूरत हाल में हमारा a बराबर होगा 8 के, b बराबर होगा -10 के और c बराबर होगा -25 के। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक t बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a के। अब ये सारी इकदार हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। तो t बराबर होगा नेगेटिव ज़रब b यानी -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का निशान आ जाएगा। b का स्क्वायर बराबर होगा 100 के माइनस 4 ज़रब a ज़रब c बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 8 ज़रब -25 के। और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी 2 ज़रब 8 यानी 16 से। अच्छा, हम इसको मज़ीद सुलझा सकते हैं। तो t बराबर हो जाएगा नेगेटिव ज़रब -10 बराबर हो जाएंगे +10 के, प्लस माइनस यहाँ 4 ज़रब 8 ज़रब 25 ज़रब -25 बराबर हो जाएगा -800 के और नेगेटिव ज़रब -800 बराबर हो जाएंगे +800 के। 100 में जब 800 जमा करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा और 900 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 30 के। और ये पूरी चीज़ अभी भी तकसीम हो रही होगी 16 से। अब ज़रा इसको 2 एक्सप्रेशन में बांट लेते हैं। तो t या तो बराबर होगा 10 जमा 30 बटा 16 के, या t बराबर होगा 10 माइनस 30 बटा 16 के। इसको जब हल करेंगे तो हमें 40 बटा 16 मिलेगा, जिसको मज़ीद सुलझाएंगे तो हमें 5 बटा 2 मिल जाएगा। और इसको हल करेंगे तो हमें -20 बटा 16 मिलेगा, जिसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास -5 बटा 4 आ जाएगा। अब बात यह है कि हमें वक्त मालूम करना है और वक्त हमें नेगेटिव में तो मिल ही नहीं सकता, और बस इसलिए हम t की कदर 5 बटा 2 के बराबर ही लेंगे और यही हमारा जवाब होगा कि गेंद 5 बटा 2 यानी 2.5 सेकंड बाद ज़मीन पे पहुंच जाएगी। आप चाहें तो t की ये कदर इस इक्वेशन में डालकर इस जवाब को परख भी सकते हैं। तो ऐसे करें, आप परखें और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।